जी, कुछ बात कर लें फिल्म धुरंधर के हवाले से, जिसमें अक्षय खन्ना छाए हुए हैं, जिन्होंने किरदार अदा किया है जी रहमान डकैत का, जिनका लियारी से ताल्लुक। अच्छा, ये फिल्म इंडिया ने बनाई और उसमें चौधरी असलम का भी करैक्टर दिखाया है, जो कि यहाँ शहीद हुए एसएसपी, और बड़ा उनका यहाँ काम है, रोल रहा उनका। और लेकिन ये रहमान डकैत के ऊपर जो रोल उन्होंने लिखा था, हालांकि वो विलन था, लेकिन इस फिल्म में जब फिल्म रिलीज़ हुई तो हालांकि फ़िल्म जो बनाई गई थी उनके अपना कोई स्पाई था, उसको उन्होंने दिखाना था कि वो माफूकुल फितरत टाइप का कोई जेम्स बॉन्ड था। हालांकि कोई कारनामा नहीं उसका भी, लेकिन उसके इर्द गिर्द ताना बाना उन्होंने बुना था उसका कि वो शर्मा आएगा और शर्मा ने ये कर दिया, फलां कर दिया। ये बीच में करैक्टर थे कि जी वो गया पाकिस्तान, जो इंडिया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाता है झूठी, कोई एक भी स्टोरी ऐसी नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है, थोड़ा बहुत भी सच है उसमें, नहीं बनाते। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ तो फिर भी बना लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से रिप्लाई नहीं करते, हम तो प्रैक्टिकल लोग हैं। प्रैक्टिकल जब आए तो हमने जो रिप्लाई किया, अभी तक जख्म चाट रहे हैं वो। भाई चाइना में ने भी 2 जंगें आपसे जीती हैं, कभी उनके खिलाफ भी कोई फिल्म बना दो, डरते हैं, बनाते नहीं। खैर सर, क्या कहेंगे आप कि ये फिल्म के हवाले से, और बड़ा क्रिटिसाइज़ हो रहा है पाकिस्तान में इस फिल्म के हवाले से कि क्या बिल्कुल ही झूठ झूठ झूठ, लेकिन भाई 200-250 करोड़ का बिजनेस वहाँ कर गई। अक्षय खन्ना आजकल कहा जाता है जी छाए में रहमान डकैत का जो किरदार उन्होंने किया, और रहमान को जो दिखाया उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी जोड़ दिया, और पता नहीं क्या कुछ दिखाया। आप बहुत सारी चीज़ों के कराची में करीब से देखा है, बहुत सारी चीज़ों को आपने, आप इस पर आएँ ज़रा, आज हमें बताएं कि असल स्टोरी क्या है। देखिए, ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है, इसमें इनको जो रॉ का उन्होंने एजेंट दिखाया है, ये फिल्मों में ही इनके एजेंट काम कर सकते हैं। दर हकीकत तो वो सारे लूजर्स हैं। वो कभी सलमान खान होता है किसी फिल्म में, वो घुस के पता नहीं क्या क्या कर जाता है, कभी कोई फिल्म में ये बनाते हैं, कभी सनी देओल, और ये बस फिल्मों में ही है। जब असल में आता है तो वो देख लिया दुनिया ने कि वो क्या है। तो बहरहाल ये, और एक तरीके से देखें, इन्होंने अपने फर्द जुर्म आयद कर दिए। पाकिस्तान को इस तरीके से सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की और इंडिया से पास हो गई ना, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो मतलब वो पाकिस्तान में उन्होंने खुली वो चीज़ है कि हाँ वो पाकिस्तान के अंदर अपने एजेंट भेजते हैं। 1-2 तो जेल में भी हैं इनके हाजिर सर्विस, और वो यहाँ करते हैं। अच्छा, अब हकीकत पे आ जाए, मेरे बड़े करीब चौधरी असलम से मेरी बड़ी रूम से अच्छी दोस्ती भी रही, और सलाम दुआ भी थी, और मैंने डकैत को भी देखा, लियारी में बहुत ज़्यादा आना जाना जैसे पुलिस पार्टी में था, मैंने सब चीज़ें बड़ी करीब से देखी। एक्चुअली रहमान के साथ तो कोई पठान, जो भी लड़के थे उनमें कोई पठान था ही नहीं ऐसा, कोई अफगानी पठान हो या पठान हो, और वो उनका राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, करीब करीब जो भी लोग थे मैं सबको तकरीबन नामों से जानता हूँ, उसमें कोई ऐसा था ही नहीं। तो ये एक तो ये हो गया कि वो जो था वो जाली किरदार उन्होंने अपने आप भी बना के डाल दिया, और उसने ये कर दिया वो कर दिया। दूसरा, विलन को हीरो बना दिया है और हीरो को विलन बना दिया है। चौधरी असलम जो था वो एक तरीके से हीरो था, उसने एक नहीं कई बड़े बड़े उसने पकड़े, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा रहमान डकैत को उसने पकड़ा। और जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि वो जिस तरह मारा गया, हकीकत में इस तरह कोई नहीं मारा गया। जिस तरीके से उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ा, पीपल्स पार्टी, जहाँ तक मेरी उसका वो है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कभी भी पीपल्स पार्टी ने सोचा भी नहीं उसको टिकट देने के लिए। उसमें दिखाया गया ना कि जो उधर का एमएनए है वो जमील, जिसका नाम दिया है, जो नबील गबूल साहब की, उन्होंने फैमिली को जिस तरीके से मस करके पेश किया है, बहुत बुरा है, बहुत गलत है। इस तरह नहीं करना चाहिए किसी की फैमिली के साथ। आप अपनी फिल्म को फिल्म की तरह बनाएं, किसी की फैमिली को, किसी की उसको, अपने इख्तलाफात को अपनी जगह रखें। जिस तरीके से जोड़ा वो बिल्कुल गलत। ना ही कोई पीपल्स पार्टी उसको टिकट दे रही थी, ना ही उनके कहने पे चौधरी असलम ने उनको मारा, ना ही उनको गिरफ्तार किया, और जिस तरीके से रिहा हुआ, जिस तरीके से तकरीबन एक बस जैसे टेबल स्टोरी नहीं है, बस उनको नाम पता लग गया, कुछ यूट्यूब से उन्होंने चीज़ें उठा ली। लियारी का उन्होंने बड़ा अच्छा फिल्माया, अदाकारी उनकी अच्छी थी, बस ये कह सकते हैं। लेकिन फिल्म जो है ना, उसका जो स्क्रिप्ट था और जो स्टोरी थी वो डब्बा, वक्त हकीकत से बहुत दूर दूर थी, हकीकत से दूर दूर थी। सिर्फ अक्षय खन्ना की अच्छी एक्टिंग की वजह से, और वो जो 1-2 गाने, बलोच गाने के जगह अरबी गाना दिखा दिया जनाब। अब हम लोग बड़े मजे ऐसे उसमें बलोची रक्स भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई वो अरबी गाना है, आप उसको देखो ना, वो बलोची गाना है। खाली बलोची कपड़े पहनाने से वो गाना थोड़ी हो जाएगा। बलोची कपड़े क्या, वो जो रणवीर को इसमें दिखाया है, जो भारतीय एजेंट है सर, आधी आस्तीनों वाली कमीज हम कहाँ पहनते हैं कराची में, कौन सा फैशन है ये? और हर आदमी वो दिखाएंगे पाकिस्तान का, तो इतना इतना सुरमा डाला होगा उसने,
टोपी लाजमी सर पे होनी चाहिए, गले में ताबीज होना चाहिए। सर आप भी बैठे हुए पाकिस्तान में, कराची में रहने वाले, मैं बैठा हूँ, मैं तो नहीं देखता, मैं तो इस तरह सलाम करना, ये भाई पता नहीं कौन से उनको उस जमाने के वो यार गूगल हो लगते आ गया रहे है, अब हैं। तो गूगल मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है यार, सर्च कर लेते थोड़ी सी और यार। दूसरा वो जो खानदानी का दिखाया है, जो मनी चेंजर का उस जमाने में, जो उसके बाद में ब्रांड भी लगा, उसमें दिखाया, उसमें इंडियन नोट छप रहे हैं, वाह वाह वाह। वो मतलब एक मनी चेंजर में नोट छप रहे हैं और नोट जा रहे हैं और उसमें वो कर रहे हैं, इंतहाई मजा का खेत, इंतहाई जो है स्क्रिप्ट में इतनी गलतियां हैं कि उसमें कि मैं बता नहीं सकता। और चौधरी असलम का जो किरदार है वो शायद आगे आएगा, सेकंड पार्ट में आएगा। इसमें तो जिस तरीके से दिखाया, मैं उससे भी खुश नहीं हूँ। वो जिस किस्म का वो पुलिस वाला था, जो था मिलता जुलता दिखा दिया, सिगरेट पीने का स्टाइल दिखा दिया, वो चीज़ें दिखा दी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जब बात आता तो लोग हिल जाते थे उधर, जिस तरीके से उसके साथ बैठ के दिखा रहे हैं कि वो कर रहे हैं और वो चीज़ों में शामिल हैं, और फिर दिखा रहे हैं कि लियारी में प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका एक मनी चेंजर है बैठ के जनाब वो दहशतगर्दी का। ये सारी चीज़ जो है बस एक डब्बा स्टोरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और बहुत अच्छा हुआ है, आज मुझे पता लगा है कि बहुत सारे मुल्कों ने बैन किया इस फिल्म को बैन कर दिया है। मुतहदा की जितने करीब करीब ममालिक, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं तकरीबन से बैंड हो जाएगा। और जो उनकी कोशिश थी जो उसमें कामयाब नहीं हो सकते। उसका माली फ़ायदा हो गया हो उसकी वजह से, लेकिन जो इसके पीछे सियासी इनकी कोशिश थी वो नाकाम हो गई। अलग रिसर्च बेस्ड स्टोरी अगर वो चाहते, लियारी के कल्चर, लियारी के लोगों का उठना बैठना, फिर खासतौर पर लहजा उनका, बलोची ज़बान जो उर्दू बोल रहे होते हैं जब, वो तो लहजा मखसूस होता है उनका, वो भी नहीं था, लिबास भी नहीं था, वो डांस भी नहीं था, वो तो फिर दिखाया क्या आपने? और दिखा रहे हैं जनाब, वो इतनी साफ शफाफ उर्दू बोल रहा है और वो भी उसमें बोल रहा है। गलतियाँ बहुत थी। बस मैंने कहा ये दो अदाकारों की अच्छी मोहतरमा एक्टिंग, की तस्वीर भी इस्तेमाल की उन्होंने, जिस तरह की ये चीज़ें की गई हैं, इस पर तो एक्शन होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस पार्टी को इस पर ज़रूर बयान देना चाहिए कि उनका झंडा, उनकी चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो कि किसी भी तरीके से जेब नहीं देती, और वो इसकी मजम्मत करनी चाहिए। ख़ासतौर से जो उधर के एमएनए के साथ और उनकी फैमिली के साथ जो चीज़ें उनको दिखाई हैं वो बिल्कुल गलत है। और इवन सदर पाकिस्तान का भी उन्होंने वो इमेज एक तरीके से वो दिखाने की कोशिश की है कि वो तकरीर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं मनाते यार, हमें भी मनानी चाहिए ना। थोड़ा पैसा लगाएं, हमारे पास भी बड़े अच्छे अदाकार हैं जो इंडिया में बहुत मकबूल हैं, उनके अदाकारों से ज़्यादा उनको लिया जाए, उधर लोग देखेंगे। और बीजेपी का और इनका पोल खोलें, जिस तरीके से इन्होंने किए हैं जाली अटैक और अपने लोगों को मरवाया है, उस पर हमें भी फिल्म बनानी चाहिए और बहुत अच्छी बनानी चाहिए। जब तक जवाब नहीं देंगे ना तो ये हमले होते रहेंगे। अब इस किस्म के हमले ही कर सकते हैं वो, इनके जो किरदार हैं असल में तो सब कुछ हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे उसी ने आके जनाब गैंग वॉर बनाई, उसी ने आके जनाब वो तबाह की और आगे पता नहीं अभी वो जिंदा है, अगले उसमें क्या करेगा। दर हकीकत ये कुछ भी नहीं कर सकता।